বিআইএস বিশেষ সচেতনতামূলক ইভেন্টের মাধ্যমে সফলভাবে বিশ্বমান দিবস উদযাপন করেছে। দ্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস বিআইএস কলকাতা শাখা অফিস 1 কাকুরগাছির বিআইএস ইস্টার্ন রিজিওনাল ল্যাবরেটরিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বমান দিবস 2024 স্মরণে একটি সফল সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ইভেন্টে অসংখ্য সম্মানিত অতিথি এবং কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ দেখা গেছে, যারা সকলেই বিভিন্ন সেক্টরে গুণমান, নিরাপত্তা এবং উদ্ভাবন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নিবেদিত। বিশ্বমান দিবসের এই বছরের থিম একটি ভালো বিশ্বের জন্য ভাগ করা দৃষ্টিভঙ্গি। SDG 9A স্পটলাইট এআইয়ের যুগে শিল্প, উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো, টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প প্রবৃদ্ধি চালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানগুলির ওপর জোর দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এআইয়ের যুগে মানদণ্ড কীভাবে স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর উন্নয়নে সহায়তা করে এবং টেকসই অনুশীলনের প্রচার করে সে সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো ইভেন্টের লক্ষ্য। क्षेत्र में देखिए, कृषि क्षेत्र में आप देखिए, हम लोग का तो प्रोडक्ट में हम सर्टिफाई करते हैं। जो हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट्स है कृषि क्षेत्र में, जैसे हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, उसमें हम ISI मार्क लगाते हैं। जो हमारा पाइपलाइन से, जो HDPE पाइप से जिसके थ्रू वो जाता है, पानी जाएगा, तो उसको हमने ISI मार्क लगा देते हैं। तो जो टारपुलिन्स है, जो ग्रीन, तो टारपुलिन्स में हमारा ISI मार्क लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी हमारा जो कृषि बंधु है, जो कृषि कार्य में लिप्त है, वो लोग जब खरीदेंगे तो वो भी अगर ISI मार्क उत्पाद खरीदे तो उसका क्वालिटी ठीक रहेगा, तो वो ये कर सकते हैं। अभी हम लोग का एक आइडिया ये भी चल रहा है कि हम लोग एक इसको दिखाने के लिए कि कैसे ये प्रोडक्ट, हमारा जो ISI मार्क प्रोडक्ट है, वो अगर हम कृषि में यूज करें तो किस तरह से वो मतलब कैसे, तो ये चल रहा है अभी। KVK हमारा KKBO1 के साथ KVK हावड़ा, उसके साथ एक बातचीत चल रहा है। तो हो सकता है हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म करने का बातचीत चल रहा है। ऑलरेडी हमने प्रपोजल दे रखा है, उनके तरफ से MOU साइन होने के लिए अभी उसको थोड़ा सा वो लोग देख रहे हैं कि MOU साइन करेंगे कैसे, कि MOU का बयान क्या होगा। तो आशा है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र हावड़ा के साथ हम एक टाई अप कर लेंगे, जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड, हम हमारा अपना जो ISI मार्क उत्पाद को यूज करके वो फार्म को क्या फायदा हुआ उसको हम दिखा सकेंगे आदमी लोग को, किसी एक स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेशन पर। ये चल रहा है बात। सर, आप जो आज ये मानक ब्यूरो वाले प्रोग्राम के लिए बता रहे हैं कि 14 तारीख को ये मानक का प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम की मूल्यता क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो जो है एक राष्ट्रीय निकाय, राष्ट्रीय मानक संस्था है। तो राष्ट्रीय मानक संस्था, हम जो भी हमारा इंटरनेशनल जो मानक संस्था है, जैसे ISO, ICITU, तो हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। अब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मानक संस्था है, वो लोग हर साल 14 अक्टूबर को जो लोग ये मानक बनाते हैं वॉलंटरीली, उनको सम्मान के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट करता है। तो भारत का जो मानक संस्था वो भारतीय मानक ब्यूरो है, तो इसीलिए हम, क्योंकि उनका मेंबर है, तो हम इंडिया में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस बार का जो थीम है वो है इंडस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एज ऑफ EI। उसमें क्या है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सस्टेनेबिलिटी को मुद्दे नज़र रखते हुए हम कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी हमारा उत्पाद है उसमें हम कैसे सस्टेनेबल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट कैसे जो फ्लाई ऐश निकलता है उसको हम सीमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम AI के युग में हम जो पहले हम लोग का जो नॉर्मल मीटर्स यूज़ होता था, आजकल स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं। तो हम AI को उसमें जो मतलब उसमें क्या है, हम दूर से ही रिमोटली उसको कितना देर चलेगा, कब ये डिस्कनेक्ट कर देंगे जब वो पेमेंट नहीं आएगा, तो हमको और वहाँ जाके लेने की ज़रूरत नहीं है रीडिंग या कुछ भी, तो हम रिमोटली सारा रीडिंग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम खाली नंबर डालेंगे, ऐप डालेंगे और सब अपने आप आ जाएगा? नहीं, हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऐप नहीं डालेंगे, हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये रीडिंग रिमोट बैठ के, हमको जैसे स्मार्ट मीटर है, उसमें क्या करता है, हम घर में बैठ के हम पूरा रीडिंग ले सकते हैं। तो उसका, लेकिन वो रीडिंग जो हम लेंगे, वो रीडिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को कोई उसको तकलीफ पहुँचे कि कितना रीडिंग आया और हमारा, तो वो सब का स्टैंडर्ड बना हुआ है, जिससे कि हम उसको चेक करें पहले सिमुलेशन करके
कि जो रीडिंग वहाँ पे आ रहा है जितना में वो लेड डिस्कनेक्ट होना चाहिए वो सब होना चाहिए उसी पे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा में हो या कम में हो, जो टॉलरेंस का अंदर है उसके उसमें ही होना चाहिए। तो वो चीज़ हम एक मानक के थ्रू उसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मानक इसलिए बना हुआ है तो कोई भी चीज़ हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसका पहले मानक के सहारे ही हम टेस्ट कर सकते हैं, और मानक के सहारे टेस्ट करके हम उसमें एक सर्टिफिकेशन मार्क जैसे ISI मार्क होता है हमारे प्रोडक्ट्स में, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मार्क, और सोना पे जो सोना का शुद्धता देखने के लिए हॉलमार्क यूनिक हॉलमार्क है जिसका एक कॉम्पोजिशन है हॉलमार्क यूनिक ID 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो ये मार्क अगर हम बिना देखे ले कोई भी चीज़ खरीदे बिना सर्टिफाई के तब तो वो हमारा काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है हो सकता है कि वो हमारे काम में ना आए। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही हम खरीदें, जो ISI मार्क और ये सब मार्क दिया हुआ सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदें, और उसमें हम निश्चित है कि वो चीज़ हमारा जो ज़रूरत है उसमें खरा उतरेगा। और उसमें अगर कोई इशू है तो हमारा जो BIS केयर ऐप है उसमें हमारा कॉम्प्लेन का भी प्रावधान है, तो आप घर बैठे आप कॉम्प्लेन भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है तो। एटलीस्ट आपके साथ में एक भारत का ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में है, जो कि आपका आप घर बैठ के भी कोई कंप्लेंट देंगे तो हमारा आदमी जाके उसका इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। और इसमें हम ये भी करना चाहते हैं, जब आप क्योंकि माहौल पूजा का है तो सोना का सामान बहुत खरीद रहे हैं आप लोग, तो जिससे कि आप गरीब आदमी भी जाके कुछ खरीद लेता है, लेकिन वो जिससे ना ठगे तो HUID नंबर आप जरूर देख लीजिए, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। आप ऐप के थ्रू उसको वहीं पे बैठ के आप देख लीजिए, उसका प्योरिटी आपको दिख जाएगा BIS केयर ऐप के माध्यम से। तो आप बैठ के दुकान में ही आप ऐप से उसका प्योरिटी कितना है, 22 कैरेट है कि नहीं, वो HUID नंबर उसमें मार के आप देख लीजिए। HUID नंबर आपको सोना का ऑर्नामेंट में जरूर मिल जाएगा हर। सर, आप पूरे देश भर में या कृषि क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। कृषि क्षेत्र में देखिए, कृषि क्षेत्र में हम देखिए हम लोग को तो प्रोडक्ट में हम सर्टिफाई करते हैं, जो हम लोग ISI जो हमारा प्रोडक्ट्स है कृषि क्षेत्र में, जैसे हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया उसमें हम ISI मार्क लगाते हैं। जो हमारा पाइपलाइन से जो HDPE पाइप से जिसके थ्रू वो जाता है पानी जाएगा तो उसको हमने ISI मार्क लगा देते हैं। तो जो टारपुलिन्स है जो ग्रीन तो टारपुलिन्स में हमारा ISI मार्क लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी हमारा जो कृषि बंधु है जो कृषि कार्य में लिप्त है वो लोग जब खरीदेंगे तो वो भी अगर ISI मार्क उत्पाद खरीदे तो उसका क्वालिटी ठीक रहेगा, तो वो ये कर सकते। अभी हम लोग का एक आइडिया ये भी चल रहा है कि हम लोग एक इसको दिखाने के लिए कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारा जो ISI मार्क प्रोडक्ट है वो अगर हम कृषि में यूज़ करें तो किस तरह से वो मतलब कैसे, तो ये चल रहा है अभी KVK हमारा KKBO1 के साथ KVK हावड़ा उसके साथ एक बातचीत चल रहा है। तो हो सकता है हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म करने का बातचीत चल रहा है। ऑलरेडी हमने प्रपोजल दे रखा है, उनके तरफ से MOU साइन होने के लिए अभी उसको थोड़ा सा वो लोग देख रहे हैं कि MOU साइन करेंगे कैसे, कि MOU का बयान क्या होगा। तो आशा है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र हावड़ा के साथ हम एक टाई अप कर लेंगे, जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड हम हमारा अपना जो ISI मार्क उत्पाद को यूज़ करके वो फार्म को क्या फ़ायदा हुआ उसको हम दिखा सकेंगे आदमी लोग को, किसी एक स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। ये चल रहा है बात। सर, आपका नाम और मैं सब्यसाची धर, भारतीय मानक ब्यूरो KKBO1 कोलकाता ब्रांच ऑफिस 1 का निर्देशक। थैंक यू सर। थैंक यू। বিশ্ব মানব দিবস উদযাপিত হলো আজ। পুজোর দিনগুলিতে অসাধু ব্যবসায়ীদের থেকে বাঁচার বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয় আজকের এই আলোচনা সভায়। সোনার গহনা, পানীয় জলের বোতল থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস কেনার আগে হলমার্ক ও ISI মার্ক দেখে কেনার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আজকের এই সচেতনতা শিবিরে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানান ভারতীয় মানক ব্যুরোর অধিকর্তা সব্যসাচী ধর। কোনো জিনিস বাজারে গিয়ে যখন আপনি কিনবেন আপনি জাস্ট দেখে বুঝতে পারবেন না যে জিনিসটা আপনার জন্য কার্যকর হবে কিনা, মানে আপনি জিনিসটা নিলেন ওটা বেশি দিন চলবে বা ওটা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা, আমার হেলথ সেফটি দেখার জন্য। তো যদি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সার্টিফাইড হচ্ছে কোনো ইয়ের দ্বারা কোনো অনুষ্ঠানে, তো ভারতীয় মানক ব্যুরো আমাদের মেইনলি যেরকম ISI মার্ক দিই আমরা নন ফুড আইটেমসে ISI মার্ক দেওয়া হয়, প্লাস আমাদের ইলেকট্রনিক প্রোডাক্টসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় মোবাইল টোবাইলে।
এবং হলমার্কে বিআইএস লোগো যেটা একটা, আর একটা হলো HUID। প্রত্যেকটা হলমার্ক অর্নামেন্টে আমাদের 6 ডিজিটের আলফা নিউমেরিক কোড, মানে একটা অ্যালফাবেট এবং নাম্বার দিয়ে একটা কোড বানানো হয়েছে। তো আলফা নিউমেরিক কোড আছে, ওইটা আমরা দিয়ে দিই ইউনিক আইডি। হলমার্কের জন্য হলমার্ক ইউনিক আইডি থাকবে, যেটা আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ওখানে জুয়েলারের ওখানে বসেই দেখে নিতে পারবো। এই নাম্বারগুলো আমি একটা অ্যাপ আছে BIS কেয়ার অ্যাপ, যেটা আমি প্লে স্টোর এবং iOS থেকে আমি ডাউনলোড করে নিতে পারবো, এবং ওইখানে আমি বসেই ভেরিফাই লাইসেন্স ডিটেল বা ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন ডিটেল বা ভেরিফাই HUID-তে ক্লিক করে ওই নাম্বারটা বসিয়ে আমি ভেরিফাই করে নিতে পারবো যে ওটা জেনুইন কিনা।